हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आईपीएससी नेम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हर बार एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड 3 से 4 या 4 से 5 नंबर का हर साल पेपर में आता ही आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद आपको कभी भी आईपीएससी नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि आप अच्छे से सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आईपीएससी नेम के अंदर आपको ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये। लाइक मेटल, आपको पता होना चाहिए कि जो बाहर होता है, बाहर का जो होता है इसको काउंटर आयन बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, इनको मेटल बोलते हैं। यहाँ पर ये लिगेंड होती है। और बच्चों ये जो नंबर होते हैं ना, मेटल के नीचे नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं लिगेंड। और ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर विद ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंड पूरा ये सिर्फ काउंटर आयन को छोड़कर ये जितना भी होता है विद ब्रैकेट जो टोटल होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हिंदी में बोलते हैं इसको मंडल। ओके, नाउ हियर इज सम रूल्स ऑफ आईपीएससी नेम। आपको यहाँ पर आईपीएससी नेम के कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये रूल्स समझ आ जाते हैं, याद करना नहीं, अगर आप समझ लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी मार नहीं खाओगे आईपीएससी नेम में। आज के बाद आपको कभी भी दोबारा से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ रूल पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल बच्चों क्या है, यही पहला रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर कर देगा कि आईपीएससी नेम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला रूल देखिए क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहला रूल क्या है, आईपीएससी नेम को PLMN के ऑर्डर में लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये PLMN क्या है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। P का मीन्स होता है पॉजिटिव आयन, L का मतलब है लिगेंड, M का मतलब है मेटल मीन्स सेंट्रल मेटल एटम, और नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव आयन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव आयन मीन्स इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा, या दोनों में से एक नेगेटिव होगा। तो यानी कि हमको सबसे पहले पॉजिटिव आयन लिखना होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव आयन हो गया, और अगर ये पॉजिटिव आयन है तो ये हमारा नेगेटिव आयन हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखना होगा। ओके, तो इसमें पॉजिटिव है तो सबसे पहले हमें पोटेशियम लिखना होगा, उसके बाद हमें लिगेंड का नाम लिखना होगा, उसके बाद हमें मेटल का नाम लिखना होगा, मतलब पहले लिगेंड उसके बाद मेटल, उसके बाद हमें नेगेटिव आयन का नाम लिखना होगा। जैसे ये नेगेटिव है, हम इसको नेगेटिव को ही लिख रहे हैं। अगर ये हमारा नेगेटिव होता तो हम पहले पॉजिटिव लिखते, और अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर हम नेगेटिव लिखते। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। PLMN इसको आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। पलमन, एक वर्ड बना लीजिए पलमन, पलमन से आपको याद हो जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, अगर लिगेंड नेगेटिव होती है, अभी मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन बताया था कि उसके अंदर जो लिगेंड होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिगेंड है साइनाइड, अगर ये लिगेंड नेगेटिव होती है तो लिगेंड के लास्ट में या तो ATO लगाते हैं या IDO लगाते हैं या फिर ITO लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिगेंड सल्फेट आ गया तो सल्फेट को आप क्या लिखोगे, सल्फेटो, या फिर क्लोराइड आ गया तो उसको आप क्लोराइडो या फिर क्लोरो भी लिख सकते हैं, या फिर आइट आ जाता है तो आपको आइटो लगाना है। ओके, मैंने बच्चों नेगेटिव लिगेंड की आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने पूरा आपको सारे लिगेंड के बारे में, नेगेटिव लिगेंड के बारे में कहाँ क्या लगना है सब लगा के ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। अगला है बच्चों, मेटल धातु के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखते हैं। मतलब जो मेटल होती है ना, जब हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, मान लीजिए 2I 3I 4I, तो उसको हम रोमन नंबर में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कॉपर है, मान लीजिए हमारी जो मेटल है वो कॉपर है और उस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे। अगला रूल है स्टूडेंट्स, यदि कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ये ब्रैकेट वाला होता है, यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो मेटल के साथ ATE लगाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए मेटल जो है हमारा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव हो जाता है, मैंने लिखा K4, वही देख लीजिए आप FeCN6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सभी को पता है K+1 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो अब आप देखिए जो हमारा कॉस्ट का है ये हमारा नेगेटिव तो हो गया, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। तो यहाँ पर जो बच्चों ये मेटल है ना हमारी फेरस, तो इसको हम फेरेट लिखेंगे। ये आगे देखो 8।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सेम लिगेंड की संख्या एक से ज़्यादा होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिगेंड लिखा है साइनाइड, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर सेम लिगेंड की संख्या एक से ज़्यादा तो है, यहाँ पर कितनी है 6 है। तो जब हमारी सेम लिगेंड की संख्या ज़्यादा होती है 6 होती है, तो हम उसको डाई, यहाँ मैंने लिखा हुआ है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सेम ली 6, ठीक है, तो हम आपको, हाँ यहाँ देखो आपको पता है साइनाइड है, नेगेटिव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हेक्सा साइनो। अब देखो साइनो लगाया है मैंने यहाँ पर, या फिर साइनेटो भी लगा सकते हैं आप। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर सिर्फ CN है 6 है, एक ही टाइप का लिगेंड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर CN6 ना लिखकर CN2 कर देती हूँ, फिर मैंने H2O का 4 लगा दिया, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड्स है। ओके ना, अगर मैं यहाँ मैं 3 लिख के एक Cl लगा देती हूँ, तो देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स की लिगेंड हो जाती है। तो ये बताया गया है कि अगर अलग अलग टाइप की लिगेंड होती है, तो लिगेंड जो होता है, लिगेंड को उनके नाम के ऑर्डर में लिखते हैं। अब आप समझ रहे हो कि भाई हम पहले लिगेंड लिखते हैं, लेकिन पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका, इसका या इसका, तो बच्चों उसको नाम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम है साइनाइड, साइनो, इसका नाम होता है बच्चों एक्वा, और बच्चों इसका नाम होता है क्लोरो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें C है, इसमें A है, इसमें C है, तो बच्चों सबसे पहले A आता है C आता है, पहले A आता है, यानी कि हमको सबसे पहले ट्राई एक्वा लिखना है। ओके, नाउ C पे आते हैं। अब देखो इसमें भी C है, इसमें भी C है, अगर 2 नंबर सिमिलर है तो हम अगले नंबर पे चलेंगे। तो यहाँ पर H है और यहाँ पर Y है, तो बच्चों Y पहले आता है या Y या फिर H पहले आता है, H पहले आता है, तो बच्चों फिर हम क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो के बाद में हम लास्ट में लिखेंगे साइनो, जितना भी साइनो है, डाई, ट्राई, टेट्रा, जितना भी साइनो है उसको हम बाद में लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने देखो अब यहाँ पर एक समझाने के लिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्रोमियम NH3 CH2 का 12 Cl3। अब यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग टाइप की लिगेंड है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ट्राई तो दोनों में आना है। यहाँ पर एमीन है, अमोनिया को एमीन बोलते हैं बच्चों, और यहाँ पर वाटर को हम एक्वा बोलते हैं IPSC नेम में, ठीक है। तो अब देखिए एमीन का ए से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर वाटर का एक्वा भी A से स्टार्ट हो रहा है। तो हम A से पता नहीं लगा पा रहे कि हमको किसको पहले लिखना है, तो हमें अगले लेटर पे जाना होगा। तो A के बाद क्या आता है बच्चों, एमीन में AM, एमीन आता है AM, और जो वाटर होता है एक्वा AQ, तो वाटर में एक्वा क्यू आता है, इसमें M आता है। तो आपको पता है बच्चों M पहले आता है क्यू से, तो इसलिए हमने पहले ट्राईएमीन लिखा है, फिर ट्राई एक्वा लिखा है, फिर क्रोमियम लिखा है, फिर उसका नाम लिखा है। ओके, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखा भी दिया है कुछ रूल्स जो हैं ये बच्चों, बस यही रूल है। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि अब आपका कुछ भी कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाएं। चलिए बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको IPSC नेम बनाने बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड, मतलब जो पॉजिटिव जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद मेटल लिखते हैं, और मेटल के साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते हैं। बस आप ये रूल याद रखिएगा, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव आयन लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, आप खुद देखिए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, के ऊपर सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बेसिकली हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या लिखना था, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें यहाँ पर पोटेशियम लिखना होगा। ध्यान रखिएगा जो बाहर के चार्ज होते हैं उनका नंबर नहीं लिखते, कितने चार्ज हैं, यानी कि यहाँ 4 का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ यहाँ पोटेशियम है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेशियम। ओके, अब हमारा पॉजिटिव का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पर। ये हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों पहले लिगेंड फिर मेटल लिखते हैं। तो लिगेंड बच्चों यहाँ पर कितना है, साइनाइड। अब देखिए यहाँ पर साइनाइड के 6 नंबर है, और बच्चों 6 को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, हेक्सा साइनो, साइनो या साइनेटो भी लिख सकते हैं बच्चों आप, क्योंकि नेगेटिव है, तो हेक्सा साइनो। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए फेरेट। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, अगर जो ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के साथ में ATE लगाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेरेट।
अब बच्चों मैंने बताया था कि आपको मेटल के साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मेटल फेरस है, तो फेरस की ऑक्सीडेशन कितनी निकलेगी बच्चों। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 ट्रिक मैं आपको पहले लिखी देती हूँ, यहाँ पर 2 होती है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ एक बार पेज पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, मैं आपको इसी पर फटाफट 2 ट्रिक बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। 2 ट्रिक बच्चे ये होती है। पहली ट्रिक ये होती है कि आप जो ये K4 है ना, K पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर K कितने हैं 4 है, तो यानी कि ये क्या हमारा +4 बन जाएगा। तो इस +4 को आप कॉम्प्लेक्स पर ले आइए, यानी इस कॉम्प्लेक्स पर यहाँ माइनस, इसका काम खत्म कर दीजिए और जो ये जो +4 चार्ज है ये -4 पर लगा दीजिए इस तरह, FeCN6 -4। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि आप सीधे सीधे निकाल लीजिए। तो पहले मैं आपको सीधा सीधा निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आप इतने कंफ्यूज ना हो। आप सब कुछ इग्नोर कीजिए। यहाँ देखिए के पर कितने हैं, के की वैल्यू होती है +1। ओके, के कितने हैं 4 है, तो इंटू 4। ओके, यानी कि ये हमारा +4 बन जाएगा। ओके, +4 मैंने बताया था कि आप मेटल लिगेंड के बीच में प्लस लगाते हैं, तो +x। नाउ प्लस साइनाइड की जो बच्चों वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहाँ पर देखो 6 है, तो -1 × 6 = 0। तो बच्चों यहाँ पर +4 + x -6 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों -2 = 0, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी +2। आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरा भी लिख सकती हूँ, मैंने समझाने के लिए जल्दी जल्दी लिख दिया है ताकि आपको देखिए इस तरह से होना है। अगर आप नॉर्मल कुछ चेंज नहीं करते हैं तो, लेकिन अगर आप इस प्लस चार्ज को इस पर ले जाते हैं -4, तो इसका रोल खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पर K4 का। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर इसको निकालेंगे, जिसको निकालेंगे उसको x मान लेंगे। साइनाइड की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है -1 होती है, तो यहाँ पर 6 है तो मैंने 6 लिखा। अब ये चार्ज जो है वो बराबर में लेके चलना है। यहाँ 0 लेके चला था क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं था, तो अब यहाँ पर जो हमारा चार्ज है बच्चों, जो दूसरा आयन होता है उसका चार्ज 1 पर चला जाता है, 1 का चार्ज दूसरे पर चला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर x -6 = -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों -4 -6 इधर जाके क्या हो जाएगा +6। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी +2 आ जाएगी। ओके, इस तरह यहाँ पर +2 आई थी, आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब देखिए अगला एग्जाम्पल N3CONO2 6। ठीक है बच्चों, ये क्या है सोडियम। अब आप देखिए N पर कौन सा चार्ज होता है, N पर होता है प्लस चार्ज। ठीक है, तो हमें पहले प्लस चार्ज ही लिखना होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोडियम। ओके, अब हम चलते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। अब हम नेगेटिव चार्ज पर चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें लिगेंड लिखनी होती है, तो लिगेंड लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए NO2 लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम। देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा नाइट्राइटो। देखो मैंने नाइट्राइट है ना ये, तो मैंने यहाँ पर ITO लगा दिया, नाइट्राइट्रो। उसके बाद हम CO लिखेंगे, CO होता है कोबाल्ट। देखिए माइनस है ना बच्चों, तो हम कोबाल्ट ना लिखकर हम यहाँ पर कोबाल्टेट लगाएंगे, ध्यान रखना AT लगाना है हमको, कोबाल्टेट। और आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी तो आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। देखिए यहाँ पर +3 चार्ज है, अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाऊँ, ये +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, -3 इसकी -1 होती है, तो इसकी बेसिकली यहाँ पर 3 आ जाएगी बच्चों। अगर आप निकाल के देखना चाहें तो आपको मैं निकाल के भी दिखा सकती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू +3 हो जाएगी, इसको हम x मान लेंगे CO को, इसकी -1 होती है तो हम आपको डायरेक्ट -6 लिख के दिखा देते हैं, = 0। तो +3 +x -6 = 0, प्लस माइनस माइनस होता है तो x -3 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर +3 आ जाएगी। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही हो तो बच्चों आप थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैलेंसी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, Cl पर आपको ब्रैकेट से बाहर का पहले आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर Cl पर बच्चों क्या होता है, Cl पर यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, और बच्चों यहाँ पर जो ये है यहाँ पर प्लस चार्ज। अब देखिए ऑपोजिट हो गया है, लेकिन हमें अपना रूल याद रखना है। सबसे पहले हमें पॉजिटिव आयन ही लिखना है, तो हमें सबसे पहले इस बार ये लिखना होगा, ना कि ये लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। अब पॉजिटिव के अंदर बच्चों नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो पहले लिगेंड लिखना है, उसके बाद मेटल लिखनी है। तो हम सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, तो बच्चों 2 को क्या लिखेंगे, डाई एमीन। देखो डाई तो होता है अमोनिया को बच्चों एमीन लिखते हैं, तो डाई एमीन। ठीक है, Ag को बच्चों बोलते हैं सिल्वर। यहाँ पर आपको अर्जेंटेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सिल्वर। अब सिल्वर की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए जिसकी निकालनी होती है हम उसको x मान लेते हैं। हम यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, x मान लिया है प्लस। ओके, अमोनिया की बच्चों 0 होती है, तो हमारा ये सारा 0 हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख देती हूँ, और
ये जो बच्चों Cl है इसको हम प्लस -1 लिख देते हैं इस तरह से, इक्वल टू 0। तो बच्चों x -1 इक्वल टू 0, तो यानी कि x की वैल्यू जो बच्चों +1 आएगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है Cl पर माइनस होता है, तो सिंपल सी बात है हमारा A प्लस बन जाएगा, और हम सबसे पहले प्लस ही लिखते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो टाइप्स के लिगेंड है, लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2। अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि हमें पहले कौन सा लिगेंड लिखना है इनमें से। तो बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से रिमेंबर दिला देती हूँ। जब 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड होते हैं तो हम उनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लाइक अब आप सबसे पहले देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। वाटर को बच्चों लिखते हैं एक्वा, AQUA। ओके, Cl को बच्चों लिखते हैं क्लोरो, लिखेंगे CHLORO, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें A से स्टार्ट हो रहा है, इसमें C से स्टार्ट आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले A आता है या C आता है? सबको पता है सबसे पहले A आता है। तो यानी कि हमें सबसे पहले वाटर वाला लिगेंड लिखना है। तो वाटर में बच्चों यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। तो बच्चों 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो हमारा नाम होगा टेट्रा एक्वा। पानी को वाटर नहीं लिखते बच्चों, एक्वा लिखते हैं, AQU, टेट्रा एक्वा। बच्चों यहाँ कितने क्लोरीन है? 2। तो डाई क्लोरो, क्लोरो भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मेटल लिखेंगे। मेटल देखो बच्चों यहाँ पर क्रोमिन है, क्रोमियम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये पॉजिटिव आयन है यहाँ पर, इसलिए हमने क्रोमियम नाम लिखा है पूरा। अगर ये नेगेटिव होती तो ATE लगाना था, याद रखिए। अगर नेगेटिव होती तो यहाँ पर हम मेटल पे ATE लगाते, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर हमने नाम लिखा है सिंपल। अब इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तो बच्चों आप देखिए, फिर से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बार बार निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको पता है वाटर जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। तो आप चलो आप देख लीजिए, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप इस तरह देख लीजिए, देखिए Cr को हमने x मान लिया, वाटर हमारा 0 होता है। ओके, Cl की हमारी -1 होती, तो -1 × 2 इक्वल टू, और ये होती है हमारी -1 क्लोरीन पर। तो x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 2, तो x इक्वल टू +1 हो जाएगी, बड़ा नंबर है, प्लस माइनस माइनस। तो बच्चों यहाँ पर जो आएगी, यहाँ पर आपकी 1 आएगी। बच्चों यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें इक्वल में नहीं लेना था, वो मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए x जो वाटर होता है वो 0 होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और Cl की होती है बच्चों हमारी -2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -1 होती है। और बच्चों यहाँ पर हमें +-1 लगाना था, क्योंकि क्लोरीन की -1 होती है, बीच में प्लस लेके चलते हैं, और इक्वल टू 0 लेके चलना था। ओके, तो नाउ x -2 इक्वल टू बराबर में हमें लेके चलना है +-1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए -2 -1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो x की वैल्यू x -3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू जो जाएगी वो +3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों अगला देखते हैं CuNH3। अब आपको पता है जो सल्फेट होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, तो बच्चों इस पर प्लस होता है, हमें पहले प्लस वाला ही लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे। तो लिगेंड बच्चों यहाँ पर 4 को क्या बोलते हैं? हम टेट्रा, हमने यहाँ पर टेट्रा लगा दिया। नाउ एमीन, टेट्रा एमीन। अब तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। टेट्रा एमीन। अब देखो C, अब ये पॉजिटिव है तो बच्चों हमको C को कॉपर ही लिखना होगा। एंड नाउ कॉपर, इसकी बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब हमें फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, देखो सल्फेट पर जो होती है -1 -2 होता है, तो इसका चार्ज इस पर चला जाएगा +2। कॉपर को जिसके निकालने हमने उस x मान लिया, ये हमारा 0 होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली 0 लिख सकती हूँ। और सल्फेट जो होता है बच्चों ये -2 होता है, इक्वल टू 0। तो बच्चों x +- x -2 इक्वल टू 0, तो बच्चों इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमारी +2 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैलेंसी +2। ओके, और नाउ ये जो है हमारा सल्फेट हो। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पता है हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स है, यही पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है। तो 4 को बच्चों टेट्रा लिखते हैं। ओके, CO को बच्चों कार्बोनिल लिखते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। अब बच्चों ये निकिल है, इसको हम ऐसे लिखेंगे
और बच्चों इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आप निकाल सकते हो, जीरो आएगी, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है। और बच्चों CO जो होता है उसकी जीरो होती है, तो जब ये जीरो है और कोई चार्ज ही नहीं है तो सारा जीरो ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों NO3 जो होता है इस पर माइनस चार्ज होता है, ये प्लस होता है, हमें प्लस ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन तीन लिगेंड्स हैं, तो मैं आपको तीनों लिगेंड्स दिखाती हूँ, आप देखिए अच्छे से। देखिए ये हमारा एमीन है, ये हमारा क्लोरो है, एंड ये हमारा ब्रोमो है। तो आप खुद से देखिए, ये A पहले आएगा, C पहले आएगा, B पहले आएगा, ABC, यानी कि इसको हमें पहले लिखना है, उसके बाद हमें B, उसके बाद में हमें C। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है बच्चों डाईएमीन, नाउ ब्रोमो, नाउ डाईक्लोरो, नाउ अब देखिए पॉजिटिव है तो हमें कॉपर ही लिखना होगा इसको, कॉपर। अब बच्चों हमें क्या निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों NO3 पर -1 चार्ज होता है, तो हम इसे +1 चार्ज मान सकते हैं। तो कॉपर की हमें निकालनी है, तो जिसकी हमें निकालनी है हम उसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। बच्चों ये हमारी जीरो है NH3, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, तो मैंने इसको डायरेक्टली जीरो मान लिया है। बच्चों क्लोरीन की जो होती है वो -2 होती है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ब्रोमीन की बच्चों -1 होती है, और NO3 जो होता है बच्चों इसकी होती है -1। तो X प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि X की वैल्यू यहाँ पर -3 और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, तो X इजकल्स टू यहाँ पर डायरेक्टली +4 आ जाएगी। बच्चों अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फॉर्मूले सोल्व करेंगे। कल हम बच्चों डबल कॉम्प्लेक्सिस सोल्व पढ़ेंगे, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉम्प्लेक्सिस होते हैं, उन्हें भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो ना देखना भूलें। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको मेरा सारा समझाया हुआ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारा समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखनी ना भूलें। थैंक यू।